उगाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। हमारी फैमिली के मैटर लड़ाई बच गई थी, टाकियों के बाद उसमें जा रहे थे हम, ताकि हम नहीं रखने दे रहे थे हमारी। तो इसके बाद वहाँ पे गए हम थाना में रात को। मेरे चाचा जी थे मेरे साथ, मेरी माँ थी, मैं था। वहाँ पे गए तो वहाँ पर राकेश सर मिले हमें। उन्होंने हमारे को बोला कि रे ये लिख के लाओ एप्लीकेशन। तो हम लिखने के लिए बाहर गए। जैसे ही बाहर ये बैठा था संजीव, ठीक है, संजीव ने हमें ये बोला भी, हमने संजीव को बोला भी आप हमारी एप्लीकेशन लिख दोगे, हमें लिखनी नहीं आती, ना हमें कभी लिखी है। तो ये बोला कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा काम करा सकता हूँ, तो थोड़ी पैसे लगेंगे। तो हमने क्या बोला भाई चलो, हमने सोचा कि ये स्टाफ का बंदा है, जैसे मतलब कि इसने क्लीन शेप करा के वहाँ पे पूरे से बैठा, वहाँ से फाइलें फूलें खासी कागज वगैरह अदर रखे, इसने वहाँ पे बैठे बातें कर रहा था। तो हमने सोचा भी ये यहीं का बंदा है। तो उसने जैसे हमें कहा भी भाई पुलिस चल जाएगी, अभी सारी कार्रवाई होगी, अभी तुम्हारे उसमें एक्शन उठेगा, तो तुम्हें बाहर आ जाओ। मैं जैसे ही बाहर गया, इन्हें बोला भी कह रहा अभी 20,000 रुपये लगेंगे। और इसने व्हाट्सएप कॉलिंग पे गुलशन SHO उनका भी मेरे को वो दिखाया भी, कह रहे ये देखो हमने उनके पास भी कॉल की है, मैंने अंदर भी बात कर ली, फलाना कर लिया, ये बहुत मतलब कि इसने करा। मैं कहा भाई मेरे पास देखो कैश नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्योंकि उसी दिन गोगा मेडी से आया था, मैं गोगा मेडी से आके मैंने कहा भाई मैंने बस का किराया देना है, तो कुछ मैंने आप अपने पास से कुछ किसी के पास से करा के एडजस्टमेंट ही करा के मैंने वहाँ पे निकलवा के इसको दे दिया। जैसे ही ये अंदर से SHO साहब के पास गया, ठीक है, कह रहा है मैं करा दूंगा। तो SHO साहब बाहर आए, उन्होंने पूछा किसने, उन्होंने जैसे अपनी पुलिस आवाज़ से बोला, तो मैंने कहा मैं नहीं जानता इसको, और फेंक दिया। ये बंदा वहाँ से पैसे उठा के चल दिया, ये वहाँ से चला गया। तो ये उसके बाद आधा घंटा मतलब 30 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद वापस आ गया। तो SHO साहब ने बोला भी इनकी जो मेरे को उन्होंने सीधी एक बात कही कि भी जो आपकी सच्चाई है तो हम आपकी सच्चाई के तौर पर आपका साथ देंगे। SHO साहब तो नहीं लिए, उन्हें तो पैसे लिए और फेंक के मार दिए। तो इसको पूरा धमकाया, पूरा वो करा जी। इसके उसमें उन्होंने एक्शन की भी बात कहा, पूरा मैं इसके ऊपर वो करूँगा, पूरी कार्रवाई करूँगा, ठीक है। वैसे हम जितने बंदे भी थे हमने सब ने यही बात की भी SHO साहब ईमानदार है। तो वहाँ जाके जी वो चले गए। तो फिर इसकी वहाँ पे पूछताछ हुई, ये कुछ बातों से ऐसा है कि मुकरा। फिर ये वहाँ से जैसे पूरी बातचीत हो गई, फिर हम घर पे आ गए। तो एक ये था, एक और इसके साथ लेडीज़ थी, वो मैं नहीं जानता इसकी वाइफ थी या कौन थी। वो लेडीज़ यहाँ गली में बाहर रही और ये मेरे पास अंदर गया। ये वो मेरे आगे हाथ पैर जोड़े, इसलिए मैं कहा भाई देखो मैं नहीं जानता आपकी उस चीज़ के बारे में भी, कौन है क्या सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला भी भाई तुम अब 11 बज रहे हैं, घर जाओ, ठीक है। घर जाके फिर अब मैं आपसे बात करूँगा, सुबह जैसे भी होगा थाने के अंदर होगा, जैसे भी होगा। मतलब पैसे जी पैसे ये ले गया। तो सुबह फिर वहाँ पे मैं गया, तो हम कुछ तो हमारा अपना मैटर था। वो सर यहाँ पे आए हैं, राकेश सर, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे आके देखा भी क्या मैटर है, किस चीज़ की वजह से आए। सर मैंने गूगल पे करा के पैसे पेमेंट इसको दिए थे 10,000 रुपये। 10,000 को इसने करा था मेरे साथ। अभी 10,000 रुपये हम आपसे बाद में लेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि पुलिस जो है, जो पुलिस स्टाफ है वो रिश्वत से भी नहीं चलता। मतलब पहले नहीं भी 10 बाद में देंगे। नहीं, तो आपने जो किया हाँ जी, वो गूगल पे मैंने दुकान पे किए हैं, दुकान वाले से लेके दिए हैं इसको। तो बाकी 10,000 वो बाद में ही बात थी उसको। जी, मतलब फिलहाल 10 ही दिए हैं। हाँ जी 10 ही दिए मैंने। ठीक है, तो अब फिर आपका काम हुआ क्या जी? जो इसने कहा था कि मैं काम कराऊंगा, जिसके नहीं, पैसे लिए मेरा थे। कोई काम नहीं, मेरा सारा काम SHO साहब ने कराया। ठीक है, तो आपने जब इससे पैसे मांगे वापस तब ये भाग चुका था। अच्छा, मना कर दिया इसने देने से? फ़ोन पे बात हुई कभी? नहीं मेरी कोई बात नहीं, मैं इसको जानते ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा इसके साथ कोई लिंक ही नहीं। तो इसने अपना एड्रेस क्या बताया था कि कहाँ का रहने वाला हूँ? इन्हें मेरे को अपना एड्रेस मणका साइड का बताया था। अच्छा, तो फिर बाद में कहाँ से पता चला कहाँ का है ये? अपने आप आधे घंटे के बाद बैक कॉल में आ गया मुझे। अच्छा, कहाँ का बताया फिर इसने, कहाँ का रहने वाला है? मैंने सर पूछा ही नहीं। शेखा का। कहाँ का रहने वाला है? मिलक शेखा का।
ये संजीव कुमार मिल्क शेखा का है और ये इसने एक मुकदमा 74 नंबर थाने में दर्ज करा रखा है, जिसके विषय में ये अक्सर थाने में आता रहता है। इसके खिलाफ भी शिकायत आती है और दूसरे पक्ष की तरफ से भी शिकायत आती है। परसों भी ये थाने में आया हुआ था और उस रोज़ एक बंदा रजत शर्मा उवाड़ा गाँव का था, वो भी वहाँ पे आया था अपनी शिकायत को लेकर। जिस शिकायत के संबंध में वो जो थाने में ड्यूटी अफसर था उससे मिला और उसने उसको कागज़ पेन शिकायत लिखने के लिए दिया और ये पता चला कि ये संजीव नाम का जो व्यक्ति है ये वहाँ पे उस लड़के से बोला, रजत नाम के लड़के से, कि मेरी अच्छी जान पहचान है, तेरा मैं पैसों में काम करा दूँगा और मेरे को आप 20,000 रुपये दे दो। लेकिन वो बोला मेरे पास 20,000 रुपये नहीं है, मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं। तो उनने संजीव ने उस रजत नाम के लड़के से वो पैसे ले लिए थे और वो पैसे मेरे को देने की कोशिश की, जिसको उस विषय में वो पैसे उसको दिला दिए गए रजत शर्मा को। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से गया उसके बाद ये दोबारा फिर उगाड़ा गांव में रजत के पास गया और बोला ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस से मेरी सेटिंग हो गई है और मैं तेरा काम करा दूँगा। और दोबारा से वहाँ से उसने वो 10,000 रुपये उससे ले लिए, जिस विषय में हमारे पास कल शिकायत प्राप्त हुई थी और उसमें हमने FIR दर्ज करके और नेक्स्ट ये 8 PC एक्ट का FIR दर्ज हुई है, जिसकी तफ्तीश श्री सुरेश कुमार DSP वराडा कर रहे हैं और उनके द्वारा जो संजीव मिल्क शेखा का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और उससे 10,000 रुपये जो रिश्वत के नाम के जो पैसे थे वो भी बरामद किए जा चुके हैं। अगर पुलिस के नाम से कोई पैसे लेता है जैसे संजीव ने लिया है तो उसके खिलाफ 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का FIR दर्ज होती है, जिसकी तफ्तीश DSP कस्टडी रैंक के अधिकारी के द्वारा की जाती है, जो हमने की है।